सबसे पहले तो मैं मेरे मेंटर जो यहाँ सभी मौजूद है, दयाल जी गुरु जी और जैसाराम जी गुरु जी के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूँगा, क्योंकि जो भी हूँ मैं आज इन्हीं की बदौलत हूँ। इन्होंने ही मुझे, जैसाराम जी गुरु जी ने मुझे बिजनेस ज्वाइन करवाया, और तो यानी मैं कह सकता हूँ कि इस बिजनेस में लाने वाले, यहाँ इस बिजनेस में मुझे जन्म देने वाले जैसाराम जी गुरु जी थे। लेकिन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में पाला, जिन्होंने मुझे यहाँ तक बढ़ाया, वो मेरे गुरु है मिस्टर दयाल सिंह जी। बाकी मेरे मेंटर, मेरे गुरु जैसे रामनिवास जी सर है, मूल जी गुरु जी है, इनका एक फ्रेंड की तरह, एक भाई की तरह मेरे साथ बहुत सहयोग रहा। तो मैं चाहूँगा एक बार इनके लिए भी, और विजेंद्र जी गुरु जी का तो कहना ही क्या, एक बार सर के लिए बहुत होगा। इतना ही जोर का बोलना पड़ेगा, उतना ही जोर लगाना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार। बदला ले रहे हो सब, चलो कोई बात नहीं। दोस्तों नमस्कार। मैं सोहनलाल स्वामी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज 3 दिन आपने यहाँ सीखा और हम सबको मान सम्मान दिया, मुझे मान सम्मान दिया। तो कहानी शुरू ऐसे होती है, क्या बताऊं, संघर्ष वाले बताऊं या यूं नॉर्मल बताऊं? मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को सबके मिला के जितने बहाने थे या लोगों के जितने बहाने होते हैं, वो सब मेरे पास अकेले के थे। अब सबसे पहला बहाना क्या आता है? पैसे का आता है। तुम्हें कोई कंपनी में काम कर रहा था, फुल टाइमर था। इससे पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता था, तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास सारी डिग्री हैं, बीए बीएड हूँ, एमए की 2 डिग्री है, कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का डिप्लोमा है। और मेरे गांव वाले, क्या मेरे घर वाले सभी मुझे पूछते थे कि तू है ना इतनी पढ़ाई कर रहा तो तू नौकरी के फार्म क्यों नहीं भरता? जबकि मेरा हमेशा माइंड था कि मैं कुछ करूंगा तो ऐसा करूंगा कि नौकरी तो करेंगे तो अकेले करेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा करेंगे, बिजनेस करेंगे, ताकि हम लोगों को भी रोजगार दे सके। और उसी सोच को मैंने आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग काम चालू किए। डिब्बे बनाने की फैक्ट्री लगाई, तो वहाँ मैंने 3-4 कर्मचारी रखे। फिर एक अशोक लेलैंड का टेम्पू लिया, फिर वो करा। फिर LIC एजेंट भी बना, साथ साथ में डेली कलेक्शन का भी करा। ऐसे करके मैंने 4-5 झंझट पाल रखे थे, और सबका एक ही चीज नोट किया कि वो काम तभी होते थे जब मैं उनको करता था। तो मेरे माइंड में थे कि सोहन, हाँ ये मुझे लगता था कि यार पैर तो है ही नहीं, और कभी इतना ऐसा माहौल है, कभी हाथों को कुछ और हो गया तो अपनी जिंदगी का तो घंटा ढार हो जाएगा। तो ऐसी सोच रखते थे कि कुछ अलग करे। उसी सिलसिले में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिली, और उसने मुझे बहुत सारे सपने दिखाए, और मैं लग गया। और मेरे पैसे मैं हमेशा अपने सपने पूरे करता रहता था, क्योंकि मेरे पर्सनल स्तर पर मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उस कंपनी में आए, 11 डीडियां लगवा दी। गुरुजी भी उसमें शामिल उसमें साजिश में। तो मुझे 11 डीडियां लगवाई, अपना धंधा सारा छुड़वा दिया, सारे धंधे क्लोज। फिर बोले कि सर इधर तो आपका काफी अच्छा चल रहा है, यहाँ से बाहर निकलो, बाहर फैलाओ। उज्जैन गए और फिर वहाँ किया, और वहाँ से फिर वापस भेज दिया। बोले सर इधर का भी बहुत बढ़िया हो गया, वापस कुचामन जाओ। फिर वापस कुचामन आए, और कुचामनी के सिलसिले में फिर जो गुरु जी से, जैसाराम जी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया रिजल्ट के बारे में, तो मैंने कहा दिल्ली वाले रिजल्ट कौन मानेगा, इधर बताओ। तो उन्होंने मुझे मेरे पर्सनल प्रॉब्लम एलर्जी का रिजल्ट लिया। फिर जैसे रामनिवास जी बोलते हैं ना, ये बहुत बेशर्म आदमी है दोनों, है ना। मारवाड़ी में बोलते हैं नेफल्डा, मतलब 2 महीने तक आए, फॉलो करते गए। मैं भी जिद्दी था, मैं कि नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, बस रिजल्ट ले लिया। डिस्टर्ब मत करो, दूसरा रूम ले लो, मेरे पास कोई पेशेंट आएगा तो मैं खुद लेके आ जाऊंगा, परेशान मत करो। इसी सिलसिले में एक बार कोई रिजल्ट आया, दूसरा किसी को बताया, और फिर डिले हुआ तो फिर धीरे धीरे काम करना चालू किया। और काम क्या करें, अब आईडी के पैसे नहीं, क्योंकि वो आप जानते हो फुल टाइमर की कंडीशन क्या होती है, जो कर रहे हैं वो उन पे बीत रही।
तो आईडी के पैसे नहीं थे, तो बहुत सारे लोगों के पास लॉजिक होता है कि सर पैसा नहीं है। जैसे ही आईडी का जैसे तो एक प्रोडक्ट एक तो लिया ही था, कुछ और करके 27 से गुरु लोगों ने गरीब मार दी थी, मुझे पता नहीं किसने मारी थी, ठीक है, गरीब हो गई। फिर कुछ ही दिनों में चालू हुआ, बोले सर एक फंक्शन है 3000 रुपये टिकट है। अब डीडी का भी जुगाड़ नहीं था, 3000 कहाँ से लाए? गुरु जी चलते हैं। मैंने सबसे मेरी एक खासियत रही, दयाल सर ने आज तक मुझे जो बोला मैंने कभी नहीं डाला, चाहे वो मैसेज पे हो, कॉल पे नहीं आए और मैसेज भी आ गया ना तो मैंने उसको पूरा किया। और मैं मेरे गुरु दोनों जैसाराम जी को इनको ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं डांटा। क्यों नहीं डांटा? क्योंकि मैंने डांटने का मौका ही नहीं दिया। मुझे डर लगता है कि ये कुछ कह ना दे, और इस डर से मैं कोई भी काम पहले ही कर देता हूँ और जिम्मेदारी लेता हूँ हमेशा एडवांस में। 5-7 लोगों पे हमने मेन्यू भी चालू कर दिया था, गुरु लोगों का सहयोग था। दयाल जी गुरु जी हर 7वें दिन हमारे इधर आ जाते थे ऊपर एयरपोर्ट की ड्यूटी से, दिल्ली से। तो इस तरह से चलता गया। फिर हमने ट्रेनिंग ली, 3000 रुपये फर्स्ट ज्वाइनिंग पे 3000 रुपये देके वो एनिवर्सरी फंक्शन देखने गए जयपुर, और इस तरह से काम करते थे। इधर चालू हो गया। अब जैसे ही हमने काम चालू किया, काम थोड़ा रनिंग में आया, और मैं और मूलजी सर एक दिन डीडी लेने जा रहे थे और अचानक एक पिकअप से एक्सीडेंट होता है और पैर वैसे तो पहले टूटे हुए थे और ये खुला और ये घुटना और टूट गया। नहीं तो पहले आप वीडियो में देखते हैं ना, मेरे पास ये पैर से इस पे लोक लग जाता, फिर हाथों में चप्पल पहन के खुद चल लेता था, लेकिन वो हो गया। 3 महीने वो वहां से खराब हुआ टाइम। तो लोग बोलते हैं कि जैसे मान लो कि हम कैसे करें, शारीरिक रूप से आप सक्षम होके भी बहाने लगाते हो, लेकिन मैं क्या बताऊं, 20 दिन ओनली घर पे रहा था और सामने टारगेट था मनाली का। गुरुजी ने बोला सर क्या कर सकते हो? मैं कहा गुरुजी टारगेट तो मैं कर लूंगा लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा। बोले सर टारगेट कर लोगे तो बोले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, ले जाने की। और फिर जैसे ही वापस पैर में प्लास्टर रूम पे आ गया, लोगों को बुला के फॉलो अप करके मनाली टारगेट कर लिया गुरुजी के आशीर्वाद से। और फिर यहाँ लेके भी गए इन्होंने, मतलब यहाँ सभी मुझे लेके गए। सबसे बड़ी बात मुझे यही लगती है इस बिजनेस में कि इसमें मेरे जितने भी गुरु है सब ने कोऑपरेट किया। विक्रम सर और दयाल जी गुरुजी ने मुझे, जब मैं फर्स्ट बार गोवा गया था तो इन्होंने जैसे अभी ये उठा के लाए थे, ऐसे उठा के मुझे गोवा घुमाया, जबकि मैं इनसे तो मेरा कोई खास रिलेशन ही नहीं था। उसके बाद में जैसाराम जी गुरुजी ने, विजेंद्र जी सर ने, मतलब सत्य प्रकाश जी सर ने, जितने भी अनजान सीनियर सब मुझे इधर उधर कोऑपरेट कर रहे, उठा रहे, बिठा रहे, घुमा रहे। तो मैंने लोगों को सोचा कि यार उस सिस्टम में तो कोई पूछता ही नहीं था। इतना काम करने के बाद में यहाँ एक फ्रेशर को ये ऐसे कर रहे हैं, तो मैं इन लोगों को तो कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर लॉजिक लगाते हैं लोग, शारीरिक क्षमता का तो वो मेरे पास थी, एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीजें थी। उसके बाद में लोग बहाना लगाते हैं कि हमारे पास में लोग नहीं है, 2 लेग नहीं चलती है, तो सीनियर चलाता है, एक गोल चलाता है। मैंने भी गलती में पहले इनिशिएटिव इधर किया, फिर बाद में पता चला बोनस का पत्ता साफ कुछ है ही नहीं। तो फिर गुजरात गया अनजान जगह में, वहां जाके 6 महीने तक, क्या बात, लोग तो लिस्ट पे जाते हैं, मैं बिना लिस्ट ही निकल गया। माइंड डिस्टर्ब था ही था, कर्जा 16 लाख का था, क्योंकि पिछली कंपनी में जितने भी आईडिया तो लगाई थी और धंधे सारे छोड़ दिए थे। और शायद जो लोग जो काम धंधा करते हैं उनको पता है कि अगर कोई वर्तमान में जो बिजनेस कर रहे हैं और उसको अपन क्लोज कर देते हैं तो वो पूरी उधारी डूब जाती है। तो 16 लाख रुपए का कर्जा था और इस तरह निकल गए। वहां जाके 6 महीने तक इधर टूमस बीच, कभी उबराट बीच, कभी कहाँ सूरत में इधर घूमते रहे। 6 महीने बाद में जाके धीरे धीरे सेटल हुए और वहां से आज आपको क्या बताऊं, 130 डीडी प्लस महीने की आती है गुजरात से, जबकि 11 महीने से यहाँ बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। इसके बाद में तो मैंने अनजान लोगों का लिस्ट की बात करते हैं ना, लोग की लिस्ट नहीं है तो लिस्ट तो निकाली जा सकती है। मैंने खुद ने निकाली, आप सब लोग गवाह हो इस बात के, कोई बड़ी बात नहीं है, झूठ नहीं है। इसके बाद में सारी चीजें जितनी परेशानी है, सिस्टम की बात करें तो आज हर जगह सपोर्ट है। जब हमने ज्वाइन किया तो सर ज्वाइन करा के फौज में चले गए, गुरुजी की ड्यूटी थी। मूलजिम से सर खुद पहले थोड़ा डिस्टर्ब थे तो ये नौकरी कर रहे थे अलग अलग जगह, तो ऐसा करके कोई सपोर्ट वाला नहीं था। तो फिर भी यहाँ ना प्रोडक्ट बताने वाला था, ना रिजल्ट, ना चेक, ना वेन्यू, ना सेमिनार, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद इतना संघर्ष करके
हम कर सकते हैं। तो आप भी करोगे? कर पाओगे? बनोगे डायमंड? पक्का? बाहर जाके नेगेटिव हो जाओगे? नहीं होगे। मतलब सभी मौजूद है, इसका मतलब आज में। अब बताओ और कितने संघर्ष बताऊं आपको। आपको यही बताना चाहूंगा कि देखो, बहाने जो लगाते हैं उनके पास बहाने, जो बहाना लगाएंगे उनको बहाने मिल जाएंगे, और जो मौका तलाशेंगे उनको मौके मिल जाएंगे। काम करना है। अभी गुरुजी है हमारे बीच में, तो मैं वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, लेकिन जिन लोगों की नीयत साफ है और काम करने का इरादा है, दिल में जुनून है और कुछ कर दिखाने की चाहत है, तो इस दुनिया में उसको तो कोई नहीं रोक सकता। सही है? बाकी तो मुझे आज ऐसा लगा कि अभी मैं आपका सबका दोस्त का जो जुनून देख रहा था, और मूल जी और दयाल जी गुरुजी का वो एप्पल का मोबाइल भी देख रहा था, और मैं सोच रहा था गुरुजी को इशारा लग गया, मैं इसकी एप्पल को, इसको भटका किसने भरा, ये बाइट किसने काटा, मतलब है ना उसको एक तरफ। तो मुझे लगा है कि है ना, वो जो उस बाइट है वो आपने ही काटा होगा उसको, मतलब उसने वो एक है ना, मारवाड़ी बोलते हैं ना भटको, तो थे ही भरे हो, क्योंकि आज तो थैंक यू। आपको क्या बताऊं, तो वो तो गुरुजी साथ गए 900 किलोमीटर सूरत, आप भी गए हो, और क्या क्या नौबत आई है वो तो आप जानते हो। लोगों के पास, हाँ सही, सर ने सही बताया, दूरियों का लोग लॉजिक लगाते हैं कि यार अभी कुचामन से इधर आने में कितने लोगों को मतलब बहाना लगा, और मैं दयाल जी गुरुजी को एक बार लेके फॉलो अप कराने के लिए गुजरात लेके गया था अपनी स्कूटी पे बिठा के। जी सबको एक बार लेके गया, मुझे गुरुजी के साथ गए 900 किलोमीटर की ड्राइविंग, जो एक रात मुझे रास्ते में भी लगता है, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है 18 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइविंग। खाना नहीं खा, थैंक यू, खाना नहीं, खाली चाय। कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट, और पानी बस। इसमें 18 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइव करके मैं अपनी स्कूटी से सूरत गया हूँ, कई बार गया हूँ। सूरत से उज्जैन, अभी उज्जैन में 6 महीने रह के आया हूँ, मेरा वहाँ भी बिजनेस है। ग्वालियर में मुकेश जी सर संभाल रहे हैं, और तेलंगाना में गुजरात फाइटर भी यहाँ आए हुए हैं, बेंगलोर, सभी उधर काम चल रहा है, और ये मेरे गुरु लोगों का आशीर्वाद है। और बाकी मैं कुछ नहीं हूँ, जीरो ही हूँ। और वो जीरो का कहानी बताते ना, एक बार गुरुजी के साथ में वो उधर गए थे, मैं एक डॉक्टर का वो कोई फॉलोअप करने, तो उसने बताया कि उसने पहले वीडियो देख रखा था, तो बोला शायद कोई होगा, तो मैंने उसको बताया कि आप तो डॉक्टर हो, आपसे ज़्यादा तो मैं जानता नहीं, मैं तो जीरो हूँ। और तो उन्होंने बोला सर आप जीरो का पावर जानते हो? मैं नहीं जानता, आप बता दो। कि ये जीरो जिसके साथ में बैठता है ना, उसकी रेट 10 गुना हो जाती। तो ये मेरे औकात नहीं, इन्होंने जीरो बनाया। थैंक यू, इन्होंने ही मुझे जीरो बनाया, हीरो नहीं बनाया। और जीरो ही रहना चाहता हूँ मैं कभी हीरो नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए जो इस कंडीशन में होके, कोई रेलवे स्टेशन पर, कोई मस्जिद के बाहर, कोई मंदिरों के बाहर जो भीख मांगते हैं। और ये तो साफ सुथरा लग रहा हूँ, नहीं तो मतलब कपड़े थोड़े ढंग के पहने, नहीं तो मैं भी ऐसा ही लगता है अगर मान लो बाहर बैठता तो फटे पूंछे पहन के। तो मतलब उन लोगों के लिए प्रेरणा बनना चाहता हूँ, एक मतलब मोटिवेशनल स्रोत बनना चाहता हूँ कि लोग बहाने जो बनाते हैं, उन बहानों को ना लगा के अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू।